exercise 1b, and today I will tell you that what are the prime factorization and how the questions of similar prime factorization can be solved. Yes, you can see that work example number 9. इसके दो मेथड हैं एचसीएफ को फाइंड करने के. मेथड नंबर 1 and 2. You can do that one of them. आप इसमें से कोई एक कर सकते हैं. फाइंड करना आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 and 30. आपको दो नंबर दिए गए, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है कि ऐसा फैक्टर जो कॉमन है और हाईएस्ट भी है. सबसे पहले आपने इंडेक्स बनाना है. इंडेक्स में 18 and 30 लिखेंगे. उसके बाद अब आप देखेंगे इन दोनों पर ऐसा टेबल जो दोनों पर ही जा रहा है. इट्स मीन 2 is the smallest number that is going on 18 and 30. 2 can be divided by 9 and it will make 18. 2 15 the 30 and 3 3 the 9 and 3 5 the 15. नेक्स्ट आप इसको यहाँ पर छोड़ देंगे इंडेक्स में. अब आप देखेंगे ये जो दो नंबर है ये ऐसे नंबर है जो कॉमन आ रहे हैं, जो इन 4 नंबर्स पर डिवाइड हो रहे हैं. तो इन दोनों नंबर्स को हम ले लेंगे, ये आपके हाईएस्ट कॉमन नंबर होंगे. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा 6. इसका जो दूसरा मेथड है वो इस तरह से है कि 18 के सबसे पहले आपने फैक्टराइज करना है 18 को इंडेक्स में लिखकर. 2 9 the 18, 3 3 the 9. So 18 multiples are 2 3 3 and 30 multiples are 2 3 and 5. अब आप इसमें से देखिए जो सिमिलर हैं उनको आप सर्कल कर लें और यहाँ पर लिख लें. अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा. जैसे कि आप देख सकते हैं मेथड नंबर 1 and 2 के जरिए द आंसर आर द सेम. सो सिमिलर क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड एज क्वेश्चन नंबर 1 exercise of 1b can be solved as that I have done it here. So question number 3 4 and 9. Now see that find the LCM of 30 and 36. LCM means lowest common multiple. आपने lowest common multiple फाइंड करना है 30 and 36 का. इसके भी दो मेथड हैं. आप इसमें से कोई भी दो मेथड में से एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं और इन दोनों मेथड में से मैं एक मेथड अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर इंडेक्स वाला मेथड नंबर 1. आपने इनको इसी तरह इंडेक्स में लिखकर and choose a table that 2 15 the 30 and 18 to the 36. 3 5 the 15 and 6 3 the 18. So you can see that no one table is going on 5 and 6 which are same. अब देखिए 3 वाले टेबल 15 में भी जा रहा था और 18 में और 2 वाले टेबल भी इसी तरह. लेकिन हम इसको यहाँ पर स्टॉप कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे LCM ऑफ 30 and 36. आपके ये सारे नंबर लिख लेने. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 5 and 6. इन सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे. 6 5 the 30 30 3 the 90 90 to the 180. 6 5 the 30 and this multiply by 30 which is 90 and this is 2 80. You can do multiply like this and whether you want. So similar question of this work examples are question number 2, question number 5, question number 6 and question number 10 and 11.
These are the questions that can be solved like this. I discuss some real life problem and as जैसे कि हमारी ज़िंदगी में काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जिन्हें हम सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और पेज नंबर 20 पर आपके पास वर्क एग्जाम्पल नंबर 13 दी गई है, जिसमें मैं इसको थोड़ा रीड आउट कर देता हूँ। द लाइट्स ऑन द 3 लाइट शिप्स, द लाइट्स on 3 light ships. थ्री लाइट फ्लैश शिप्स पर रेगुलर इंटरवल के बाद ये लाइट फ्लैश होती है, चमकती है। द फर्स्ट लाइट फ्लैशेस एवरी 18 सेकेंड। जो फर्स्ट लाइट है flashes after 18 seconds, and the second light flashes after 30 seconds, and the third light flashes after 40 seconds. These are the 3 lights that are flashing after interval of time. The first light flashes after 18, 30 and the third one is 40 seconds. So what we have to find, the 3 lights flash together at 10 PM. At what time will they next flash together? अब एक ऐसा टाइम बताएं जिन पर ये सारी लाइट्स एक ही टाइम पर फ्लैश करेंगी, तो वो कौन सा टाइम होगा? अभी हम इसको फाइंड करेंगे। Now let's see, the first light flashes after 18 seconds. If we take 18 as a first number, 2 multiply by 3 and multiply 3. ये सिंपल ऐसे ही जैसा कि आप फैक्टराइज करते हैं। 2 9 दा 18, 3 3 दा 9 and 3 1 दा 3. So and the next is 30. You can do that like this: 2 multiply by 3 multiply by 5, and the 40, 2 multiply 2 multiply 2 and 3 multiply by 3 and multiply 5. So as 3 lights are flashing after interval of time, so now we are going to take LCM, least common multiple. अगर हम इसका least common multiple फाइंड कर लेंगे तो इसका मतलब है कि हम वो इंटरवल ऑफ टाइम फाइंड कर लेंगे जो तीनों लाइट्स एक ही टाइम पर आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम फ्लैश करेंगी। जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो एक चीज़ हम नोट करते हैं कि जो चीज़ तीनों में कॉमन आ रही है हम उसको लिखेंगे, और वो चीज़ लिखेंगे जो इनमें कॉमन नहीं है। इसका मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को लेते हैं। तो कॉमन इसमें एक चीज़ आ रही है, वो है 2, बिकॉज 2 इज़ कॉमन इन 3 नंबर्स। इन तीनों में 2 कॉमन है और बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और 3 भी आपके पास कॉमन है। तो आपने पहले कॉमन फैक्टर लिख लिए। अब नॉन कॉमन फैक्टर जो ऐसे कॉमन फैक्टर जो ऐसे फैक्टर कॉमन नहीं है आप उनको लिख दें। 3 multiply 5, now 2 multiply 2 multiply 3 and multiply 5. So जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, 360 seconds. And the 360 seconds is equal to 6 minutes. So next light will flash after 6 minutes. So हमने ये फाइंड करना था कि एक ऐसा टाइम हमें पता होना चाहिए जो तीनों लाइट्स
उस टाइम के एक साथ कब फ्लैश करेगी, तो वो है 6 मिनट के बाद। तो आफ्टर 6 मिनट्स they will flash together। जज़ाकल्लाह। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक लाइफ रियल प्रॉब्लम था। इस तरीके से आप दूसरे जो क्वेश्चन है रिमेनिंग क्वेश्चन वो भी आप कर सकते हैं। उसमें मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 A 12 and 15। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 12 एंड 15 ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो रियल लाइफ प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं और आप इनको कर सकते हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होता है तो आप काइंडली किसी नेक्स्ट फर्दर वीडियो में आप हो सकते हैं।